जरा ये तस्वीर देखिएगा, ये भी और लगे हाथ ये भी देख लें। शुरू करते हैं एंडी स्टैनली से। एंडी स्टैनली एक पास्टर हैं, आप कह लें कि मौलवी हैं, और इनकी जो नेटवर्थ है वो तकरीबन कोई $45 मिलियन के लगभग है, यानी कि इतने असासे इनके हैं। ये पैसा कमाते हैं मजहब से, यानी कि लोगों को जाके मजहबी तकरीरें सुनाते हैं, दुआएं करते हैं वगैरह 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 वगैरह। बट दैट इज़ जस्ट वन थिंग। चलते हैं हमारे जो अगले साहब हैं उनकी तरफ। ये हैं जोएल ऑस्टीन, जिनकी नेटवर्थ तकरीबन $100 मिलियन है, यानी कि तकरीबन $100 मिलियन के इनके असासे हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी कीमती गाड़ियां हैं। और ये क्या करते हैं? एग्जैक्टली वही जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये भी दुआएं करते हैं, ये भी कुछ टोटके देते हैं मजहबी, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और पैसे कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हैं ह्यूबर्ट एंगल। इनकी भी नेटवर्थ तकरीबन $60 मिलियन के लगभग है, और ये हेलीकॉप्टर में जाते हैं मजहबी तकरीर करने के लिए। इमेजिन दैट। खैर, एक और साहब है, उनका तारुफ भी ज़रूरी है। इनका नाम है केनेथ कोपलैंड। इनकी तकरीबन $300 मिलियन की नेटवर्थ है। इमेजिन दैट, राइट, 300 मिलियन। इनका जो घर है अमेरिका में, उसकी पाकिस्तानी करेंसी में जो कीमत बताई जाती है वो तकरीबन 290 करोड़ से 300 करोड़ रुपए के लगभग है। इनके ज़ाती जहाज़ भी हैं, और ये क्या करते हैं? बस ये भी लोगों के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए तकरीरें करते हैं, मज़हब सिखाते हैं एंड सो फोर्थ। ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसी लिस्ट क्यों दे रहा हूँ। अगरचे लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने सिर्फ आपको 2 3 4 सिर्फ इतने मुख्तसर से नाम बताए हैं। एंड द रीज़न आई एम डूइंग दिस इज़ बिकॉज कि ये सारे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूके में है, और ये मौज कर रहे हैं। आप कहें ये मज़हब का धंधा है, श्योर मज़हब का धंधा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जिन ममालिक का मैंने नाम लिया है वो साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सियासत की दुनिया में वो लीड कर रहे हैं, इमामत कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे मज़हब का धंधा इतने बड़े पैमाने पे चलता है। यस, इससे भी बड़े पैमाने पे चलता है। पूरी एक इंडस्ट्री है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की, जो कि टीवी पे टेलीथॉन्स करते हैं, लाइव आगे पीछे जाते हैं। In the name of Jesus, you get back up there where you belong. बड़े इनको इनके टैक्स में भी बेनिफिट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो एक और कहानी है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, कि हमारे यहाँ को जो सेकुलर तबका है वो आपको बताता है कि देखो भाई, पाकिस्तान में मज़हब ज़्यादा है, मज़हब का धंधा ज़्यादा है, लोग तावीज़ देते हैं, टूने टोटके ये करते हैं, तो भाई इस मुल्क में साइंस कैसे आएगी? लेकिन मैं जो एविडेंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा भी इस चीज़ से डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि ये तावीज़ ऐसे दिए जा रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ज़ाहिर सी बात है रूहानियत के मैदान को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन इस्लाम ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया है मैं सिर्फ उसी के अंदर रहता हूँ। ये जो हो रहा है कि महबूब कदमों में आ रहा है और दिस तरह दी अदर, इस तरह की लग़वियात पे पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है, ये गलत है, नो डाउट। लेकिन अगर अमेरिका में भी ऐसी इंडस्ट्री हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, यूके में भी हो, और इसके बावजूद वो दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में गर्दाने जाते हों, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मज़हब किसी को नहीं रोक रहा है, बल्कि वो लोग इसलिए दुनिया में आगे बढ़ गए कि उन्होंने साइंस में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। दे सो दैट कि दिस इज़ द सोल्यूशन, हमें इस तरफ जाना चाहिए। उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी को ब्लेम नहीं किया। इंस्टीट्यूशनली जो उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली रुकावटें क्रिएट की वो भी अपनी जगह पे एक और बात है, वो मेरा मौजू नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ चूंकि इतने मजहबी लोग हैं इसलिए हम तरक्की नहीं करेंगे, बिकॉज साइंसदान ने अपना काम किया, मौलवी ने अपना काम किया, जो वहाँ के मौलवी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ के सियासतदान ने अपना काम किया, स्टूडेंट ने अपना काम किया, लेबॉर्ट्री ने अपना किया, यूनिवर्सिटी ने अपना किया। लेकिन हमारे यहाँ ये सब मिलजुल कर एक ही काम कर रहे हैं। मौलवी बहुत बुरा है, ये सब मिलजुल कर यही पैगाम दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रहे, उनकी तनकीद मौलवी पे है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वो मिनिस्टर रहे, आप मुझे बताएं साइंस और टेक्नोलॉजी का दिमाग ख़राब है कि वो तरक्की करे पाकिस्तान में, जबकि ऊपर वो साहब बैठे हुए हैं जो ये समझते हैं कि सुपार्को ने हबल को स्पेस में लॉन्च किया था। दूरबीन हबल है जो दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, जो कि स्पार्को ने भेजी हुई है, जो सैटेलाइट में वहां पे लगी हुई है। या इनकी भी तनकीद है कि इस्लाम की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान के टॉप के साइंटिस्ट जो हैं उनको आप ले लीजिए, परवेज़ हुद बोई साहब, अगर दुनिया में कहीं भी
आपको प्रेजेंट करना हो कि आप पाकिस्तान के किसी बेहतरीन साइंसदान का नाम लें, तो बग़ैर किसी रुकावट के जो 2-3 नाम लिए जाएंगे उसमें हर आदमी परवेज़ हुद भोई साहब का नाम भी ज़रूर लेगा। लेकिन आप पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें कि इनकी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, हर आदमी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि इनकी वजह शोहरत ये नहीं है कि इन्होंने साइंस को पॉपुलराइज़ किया है पाकिस्तान में। वो परवेज़ हुद भोई साहब बड़े अच्छे लगते थे जो आई थिंक 90s के ज़माने में टेलीविज़न पे आके वो प्रोग्राम साइंस वगैरह के कुछ किया करते थे, वो बड़ा अच्छा काम था। बट आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछे परवेज़ हुद भोई साहब की वजह शोहरत, तो आपको मिलेगी कि बुर्का ठीक नहीं है, वो आपको मिलेगी कि इस्लाम की इकॉनमी ठीक नहीं है, वो आपको मिलेगी कि इस्लाम मॉडर्न स्टेट के साथ कंपैटिबल नहीं है। साइंसदान भी वही काम कर रहा है, सियासतदान भी वही काम कर रहा है। फिर हमारे पास सहाफ़ी हैं, जनाब सैयद मुज़म्मिल साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने झूठ पे अपने कैरियर बिल्ड किए हुए हैं, अटरली शेमलेसली। उनकी भी यही तनकीद है। किसी और सेकुलर की आप बात करें, वो क्या नाम है हमारे लम्स वाले जो है प्रोफेसर साहब तैमूर रहमान साहब, उनकी बात करें, कोई किसी भी सेकुलर तबके की बात करें, इवन इंजीनियर साहब की बात करें, वो भी इन्हीं के फ्रंट मैन हैं, वो भी आपको बताएगा मौलवी 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 मौलवी। सवाल बड़ा सिंपल है। क्रिटिकल थिंकिंग को पाकिस्तान में मैं आम करना चाहता हूँ। आई लाइक यू टू थिंक क्रिटिकली कि जिन मुल्कों में मज़हब की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वहाँ पे लोगों ने ज़ाती जहाज़ रखे हुए हैं, कई कई सौ करोड़ रुपए के उनके घर हैं, घड़ियाँ उनकी देखे जो उन्होंने पहनी होती हैं कई लाख डॉलर की होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तरक्की की इसलिए कि उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। उन्होंने साइंस पढ़ाई, उन्होंने टेक्नोलॉजी बताया दुनिया को कैसे बनाई जाती है, अपने लोगों को बताया, अपने लोगों में इन्वेस्ट किया, स्पेस इकोनॉमी उसमें अपना हिस्सा डाला, इन्वेस्ट किया। दैट इज़ वेयर द रियल सोल्यूशन इज़। पाकिस्तान में आप 25-26 मिलियन डॉलर दे दे स्पार्को को, ना होने के जो टीचर्स हैं उनकी कोई तनख्वाहें नहीं है बेचारों की, लेबॉर्ट्रीज खाली पड़ी हुई होती हैं। अयाशी देख लें, जिस आदमी की 10-12 लाख रुपए तनख्वाह है उसको, यानी कि जो सरकारी ऑफिसर है उसको साथ बिजली मुफ्त में दे रहे हैं, उसको फ्यूल जो है मुफ्त में दे रहे हैं, उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। इतना पैसा होने के बावजूद उसको ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। इतने सौ यूनिट आपके फ्री हैं, ये आपकी फ्री है, ये आपकी फ्री है। ये पैसा साइंस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये टेक्नोलॉजी में किया जा सकता है, ये नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना कि वेस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं जो पाकिस्तान में हम बड़े सस्ते तरीके से डिजिटल सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। एआई का काम बड़े सस्ते में कर सकते हैं, इसलिए कि हमने डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करना, रुपए में करना है। ये जो डिस्पैरिटी है करेंसी के अंदर मौजूद, ये हमारे लिए बेनिफिट कर सकती है। हम रुपए में बना के डॉलर में बेच सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल। लेकिन न कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ। किसी से भी पूछो में ओ यार असल मौलवी है नहीं यहाँ पे। मौलवी का मतलब इस्लाम सीधा सीधा और कोई कि चूँकि आप लोगों का रुझान मजहबी है इसलिए। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी आदमी आपके सामने इस तरह की बकवास लेके आए कि चूँकि यहाँ पे लोग ज़्यादा इस्लाम पसंद हैं इसलिए वो तरक्की नहीं कर सकते, उनसे पूछिएगा उनसे कि ये केनेथ मौलवी होने के बावजूद जिस मुल्क में है, उस मुल्क ने दुनिया में तकरीबन सारी टेक्नोलॉजी दी है, उसने इतने पैसे कमा लिए, कोई मसला नहीं है। बाय द वे ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं मज़हब को इंडस्ट्री के तौर पे मैं कभी भी नहीं समझता कि इसको होना चाहिए। इस्लाम फरोशी जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बज़ाते खुद एक मजमून है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए, एंड आई विल सर्टनली, कि वो बज़ाते खुद एक गलत बात है। लेकिन जो आप तासुर दे रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे मज़हब का धंधा चल रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये धंधा गलत है जनाब। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इसने आपकी तरक्की को नहीं रोका हुआ है, क्योंकि इससे 100 गुना बड़ा धंधा ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, यूके में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। बट दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। परवेज़ हुद भोई साहब का भी वही मसला जो फवाद चौधरी साहब का है, जो सैयद मुज़म्मिल का है, जो किसी और सेकुलर का है। मिलजुल के आखिरकार आ जाता है कि नहीं यार, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा अगर आप रिलीजियस लोग हैं। कंपैरिजन क्या कर रहे होते हैं कि दुनिया चांद पे चली गई है, हमारे यहाँ मजहबी बहसें हो रही हैं। और जो दुनिया चांद पे चली गई है वो उन्होंने चर्च में बैठ के वो चांद पे जाने वाली मशीनें नहीं बनाई थी, लेबॉर्ट्रीज में बनाई थी। आप लोग लेबॉर्ट्रीज में क्या कर रहे हो? मौलवी का मुकाबला पादरी के साथ करो, अच्छा लगता है। मौलवी का मुकाबला साइंसदान के साथ क्यों कर रहे हो? मेरे साइंसदान का मुकाबला वेस्ट के साइंसदान के साथ होना चाहिए। मेरा साइंसदान क्या कर रहा है? देखिए जी, औरतों का बुर्का जो है ये बड़ी एबनॉर्मल चीज़ है। यू आर अ साइंटिस्ट फॉर क्राइंग आउट लाउड, टीच साइंस। वो कोई जर्नलिस्ट है, वो कोई सियासतदान है, वो भाई तुम लोगों के पास एक्सेस है, पैसा है, रिसोर्सेज हैं, लोगों को इनेबल करो। कुछ काम और नहीं है सिवाय इसके कि यार सेकुलरिज्म बड़ी अच्छी चीज़ है, वेस्ट वाले सेकुलर हो गए, उन्होंने तरक्की कर ली है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। पाकिस्तान में तो मजहबी लोग हैं,
और उसी के अंदर दरिंदे भी कह देते हैं, उसी के अंदर और चीज़ें भी कह देते हैं, जबकि काम आपका करने वाला। अगेन बात बहुत लंबी होगी, मैं आप इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। एविडेंस मैंने आपके सामने रख दिया है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न टू थिंक कि रिलीजन आपके रास्ते की तरक्की है। मुल्की लेवल पे पाकिस्तान में इतना फ्री पैसा है जिससे हम पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। वी नीड टू मेक द राइट चॉइसेस, वी नीड टू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्ट इन साइंस, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जितने मर्जी लोग तावीज़ ले लें, जितने मर्जी लोग किसी पेशवा के पास चले जाएं कि मुझे दम कर दें या कर दें, उससे आपकी साइंस की तरक्की में कोई रुकावट नहीं आती है। रुकावट उस वक्त आती है कि जब आपका साइंसदान साइंस छोड़ के मज़हब पे तनकीद करना शुरू करता है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।